हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी मुस्कुरा रहे हैं और आपकी स्माइल बहुत 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 अच्छी है। आज हम बात करेंगे कि रूट कैनाल क्या है और रूट कैनाल हमें क्यों करवाना चाहिए। आमतौर पर हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं कि रूट कैनाल नसों का इलाज है। कई पेशेंट आके हमसे पूछते हैं कि मैडम मेरे दांतों में सड़न हो गई है, मेरे दांत टूट गया है, मैं इसे निकलवा कर एक नया दांत लगवाना चाहती हूँ या नया दांत लगवाना चाहता हूँ। तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि जो ईश्वर का दिया हुआ जो दांत है उसको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, है ना। हम दांत लगा सकते हैं, हम बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत दांत आपको लगा कर देंगे, लेकिन जो गॉड ने दिया है वो काफ़ी मजबूत है। और यदि उसकी जड़ अच्छी है, यदि आपके दांतों की जड़ की पकड़ जो मसूड़े में होती है वो अच्छी है, तो यदि हम उन्हें बचा लें, उस दांत को यदि हम बचा लेते हैं, तो ये सबसे बेस्ट आपका इलाज होगा। इसीलिए पिक्चर में आया रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल मतलब दांत के रूट्स का इलाज। दांत में दो चीज़ें होती है, एक उसका क्राउन होता है जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हम दिखता है हमें, है ना, हम सब स्माइल करते हैं, और एक होता है जड़ जिससे दांत पकड़े हुए रहता है। जैसे कि पेड़ की जो जड़ें होती है हम वैसे इमेजिन कर सकते हैं उसको। तो दांत की जड़ें यदि अच्छी है, उसका सपोर्ट अच्छा है और हम उसे बचाने योग्य हैं, यदि डेंटिस्ट उसे बचा सकता है, तो हमेशा हमें रूट कैनाल ही करवाना चाहिए। दांत को निकालने का मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तो मैं एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर प्रज्ञा जायसवाल, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि रूट कैनाल जो प्रोसीजर होता है वो क्या पेनफुल होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेशेंट्स को कि क्या रूट कैनाल के बाद मेरा दांत चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इसके मैं आंसर आज करूँगी आप सबसे। आप बिल्कुल आँख बंद करके रूट कैनाल प्रोसेस करवा सकते हैं। आपके दांत कम से कम 20 to 25 ईयर्स चलेंगे। आप एक स्पेशलिस्ट से कराएं तो और भी बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपके आसपास जो भी अच्छा डेंटिस्ट हो उनसे आप रूट कैनाल प्रोसेस करवा सकते हैं। दांतों को निकालने के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत ही मजबूत हिस्सा होता है। दांत निकालते समय पेन भी काफ़ी होता है। तो अब जो है हमारी डेंटिस्ट्री बोलना चाहिए, जो दंत चिकित्सा है हमारे भारत में और पूरे विश्व में, ये काफ़ी एडवांस हो चुकी है। तो हमें दांत निकालने के बारे में ना सोचकर दांत को बचाने के लिए सोचना चाहिए और रूट कैनाल करके अच्छे से ये प्रोसेस करके, जिसमें 2 से 3 सीटिंग लगती है, बिना हड़बड़ी के कराएं, जिससे दांत के अंदर के सारे कीटाणु ख़त्म हो जाएं। कभी कभी पेशेंट आके बोलता है कि मैडम 1 दिन में कर दीजिए, 2 दिन में कर दीजिए। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आपके दांत पे डिपेंड करता है। आपके दांत में कितना इन्फेक्शन है, उसमें कितने कीटाणु हैं, उस पर डिपेंड करता है। सालों साल हम सड़ा हुआ दांत अपने पास रखते हैं, है ना, लेकिन हम आते कब हैं डॉक्टर के पास? जब उस दांत में दर्द होता है, जब वो काला काला गड्ढा दिखता है, तब हम उसको मिरर में देख के इग्नोर कर देते हैं, है ना। फिर जब एक दिन दर्द होता है और कभी कभी हम कोई ऐसा घरेलू नुस्खा कर लेते हैं, जैसे कि नमक पानी से गरारा कर लिया या फिर हमने गर्म पानी से सिकाई कर ली, तब हमको सूजन आती है। वो टाइम पे हम एक डेंटिस्ट के पास विज़िट करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैडम आप हमारा दांत निकाल दीजिए, सर हमारा दांत निकाल दीजिए, बहुत पेन आ रहा है। तो लॉजिकली क्या है, हम ही अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। जब छोटे से दांत में आपकी सड़न हो, उसका एक स्टार्टिंग स्टेज हो, इनिशियल स्टेज हो, वो टाइम पे यदि हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें उसका इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ट्रीटमेंट छोटे से में हो जाएगा, सिंपल फिलिंग से आपका काम हो जाएगा, कीटाणु बाहर चले जाएंगे और आपको रूट कैनाल तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उस स्टेज में डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं जब हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती है। गड्ढा बहुत बड़ा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, सूजन है, तकलीफ़ है, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये सारी कंप्लेंट्स लेकर आप आते हैं। वो टाइम पे आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरा इलाज हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं पेन मुक्त हो जाऊं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा दांत निकाल दीजिए। लेकिन क्या वो दांत निकाल देने के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी? तो इसका आंसर ये है कि ज़रा भी नहीं।
दांत जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम एक भी दांत का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसे निकालते हैं, निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। यदि हम दांतों को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है नसों पर, है ना, और फिर बाद में जाके हमको उसमें नकली दांत भी लगवाना पड़ता है। तो निकालने का डिसीजन जो है या बचाने का डिसीजन है वो आप अपने डेंटिस्ट पे छोड़िए, उसकी काबिलियत पे छोड़िए। यदि वो आपका दांत बचा सकता है रूट कैनाल करके तो आपको डेफिनेटली दांत को बचाने के लिए जाना चाहिए, ना कि निकलवाने के लिए जाना चाहिए। अच्छा प्रोसेस करवाएं और 2 से 3 सिटिंग तक आप डेंटिस्ट को कोऑपरेट करें। फिर जैसे ही आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है 15 दिन के बाद इस दांत में कैपिंग होती है। कैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि रूट कैनाल कर देने के बाद हमारा जो दांत होता है वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है कि हम यदि कोई भी कड़क चीज़ खाएंगे तो टूटने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए हम यदि उस दांत में कैप करवा लें तो वो हमारा जो दांत है उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो रूट कैनाल और कैपिंग ये दोनों ही प्रोसेस साथ में कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आजकल मार्केट में कुछ बहुत अच्छे फिलिंग मटेरियल्स भी हैं कि हम यदि बिना कैपिंग के भी कुछ केसेस चला सकते हैं, लेकिन कुछ, सभी केस नहीं, मैक्सिमम केसेस में हमको कैपिंग की ज़रूरत पड़ती ही है और कैपिंग से दांत मजबूत हो जाते हैं। और आप अपने नेचुरल एक्टिविटीज़ जो आपको खाना है, आपको बातें करना है, आपकी स्माइल अच्छी रहेगी, आप कंफर्टेबल रहेंगे और आपको ये भी नहीं रहेगा कि मेरा नकली दांत लगा है, मेरे असली दांत ही बच गए हैं रूट कैनाल प्रोसेस के द्वारा। तो बोलना चाहिए ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, जिससे हम अपने दांतों को बचा सकते हैं और हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉक में मैं आपको कुछ और हम अच्छे डेंटल हेल्थ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। आज के लिए बस, बाय बाय।